हेलो डियर्स। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। जिन लोग नहीं देखे उन लोग जाके देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग को पार्ट 1 में बताया गया है कि इसका 3 एपिसोड अपलोड किया जाएगा, 1, 2 और 3, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को जैसे पता है कि कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 20 नंबर का, जो कि आपके पटवारी एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो जिन लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन लोग कॉपी पेन निकाल के जरूर बैठिएगा। ठीक है, जिन लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उन लोग कॉपी पेन निकाल के जरूर बैठिएगा और साथ में उसका रिवीजन भी कीजिएगा। जिन लोग को ये पता है उन लोग रिवीजन करना, और नहीं पता है उन लोग लिख के बाद में रिवाइज कर लेना। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हो अपलोड उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। और जिन लोग पुराने हैं उन लोग लाइक जरूर करना, ठीक है, और शेयर भी जरूर करना। देखते हैं इस वीडियो में कितना लाइक आता है। ठीक है, कितना लाइक आता है देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो दिया हुआ है पोर्टेबल, ठीक, GUI, ठीक है, मल्टीटास्किंग और ओपन सोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, ये जो भी की रहता है इसका, ये क्या करता है, इसका कॉस्ट है, मतलब ये क्या है, पैसे में मिलता है। ठीक है, फ्री में नहीं मिलता। जो हमको फ्री में प्रोवाइड हो जाता है उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सोर्स। मल्टीटास्किंग होता है विंडोज, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में ना, विंडोज के GUI ये भी क्या होता है, विंडोज में होता है। GUI के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, इसको अभी नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट में देखेंगे। पोर्टेबल क्या होता है? पोर्टेबल जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को पेन ड्राइव के माध्यम से क्या कर सकते हैं, चेंज मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो विंडोज है ये पोर्टेबल भी होता है, लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं होता, क्योंकि इसका जो भी फीचर्स है, जैसे कि आप लोग कंप्यूटर लिए हैं उसमें लेटेस्ट वर्जन का क्या डलवाएंगे, विंडोज डलवाएंगे। ठीक है, तो उसका कॉस्ट कितना लगता है? 13,000 रुपए उसका कॉस्ट लगेगा। ठीक है, विंडोज की लेने का। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से, यह बिंदु नहीं रहता, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो फ्री में प्रोवाइड हम लोग को आसानी से हो जा रहा है, तो कौन सा है? तो वो है एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड नॉर्मली वाला है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लिनक्स आमतौर पर एक प्रकार का डैश डैश सॉफ्टवेयर है। कई लोग लाइनक्स पढ़ते हैं, कई लोग लिनक्स पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा आप पढ़ो। तो ये आमतौर पर एक प्रकार का क्या सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स, वाणिज्यिक स्वामित्व, शेयरवेयर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओपन सोर्स आ जाएगा। ये भी क्या है? एक ओपन सोर्स है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूजर इंटरफेस डैश डैश का वह हिस्सा है जो यूजर को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो यूजर को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? UI क्या है? यूजर इंटरफेस, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उबंटू क्या है? तो उबंटू वेबसाइट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है कि सॉफ्टवेयर है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक क्या है? OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसी प्रकार और कौन कौन सा है? तो एम्बेडेड हो गया। ठीक है, एम्बेडेड ये क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ओपन BSD ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसी प्रकार मैक OS ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। इसी प्रकार बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज हो गया, ठीक है, एंड्रॉइड हो गया, और पहले जो ऑप्शन में देखे थे iOS हो गया, ठीक है, लिनक्स हो गया। ये क्या है? सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो याद रखना उबंटू एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग किसको बोलते हैं कि देखिए एक ही समय में एक से अधिक यूजर, ठीक है, ये क्या है, एक ही समय में एक से अधिक यूजर अपने टास्क को पूरा करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मल्टी यूजर बोला जाता है, ठीक है, मल्टी यूजर बोला जाता है उसको, है ना। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया है डॉस, यूनिक्स, ठीक है, एमएस ऑफिस, एंड्रॉइड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यूनिक्स आ जाएगा, ठीक है। जो यूनिक्स है ये क्या है? तो ये है एक मल्टी यूजर, ठीक है, मल्टी यूजर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शब्द इंटरनेट दो शब्द डैश डैश से व्युत्पन्न है, तो कौन से शब्द से व्युत्पन्न है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इंटरकनेक्शन और नेटवर्क्स, ठीक है, इंटरकनेक्शन और नेटवर्क्स। याद रखना जो कंप्यूटर नेटवर्क का रहता है वो कितने प्रकार का होता है? तो लिख लो जिन लोग कॉपी पे रखे हैं उन लोग, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 4 प्रकार का, ठीक। कौन कौन से प्रकार का? तो देखिए पहला होता है लैन, ठीक है, LAN, पहला है लैन। दूसरा क्या है? दूसरा है पैन, PAN, ठीक। तीसरा है मैन, MAN। चौथा क्या है? वैन, WAN। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? तो लैन मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है, लिख लेना, लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक। उसी प्रकार पैन का मतलब क्या हो गया? तो पैन का मतलब हो जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। उसी प्रकार मैन का मतलब क्या होगा? तो मैन का मतलब होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, ठीक है। वैन का मतलब होगा वाइड वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है, लिख लेना। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन, ठीक। तो मैन का मतलब क्या होता है? तो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, लिख लेना इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा वो है डायल अप सेवा, ठीक है। ये क्या है? सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है। और जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है ये क्या होता है? तो ये एक क्या प्रकार का है? प्रौद्योगिकी प्रकार का है, ठीक है, प्रौद्योगिकी का है, जिसका उपयोग क्या होता है? जो टेलीकॉम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीफोन बोलते हैं, ठीक है। टेलीफोन लाइन रहता है उस पर डिजिटल डेटा, मान लीजिए टेलीफोन लाइन है, ठीक है, तो इस पर डिजिटल डेटा को संचालित करने के लिए किसका यूज करते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का यूज करते हैं। उसी प्रकार देखिए जो लीड लाइन होता है, लीज्ड लाइन, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ये क्या होता है? निजी दूरसंचार के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, निजी दूरसंचार के लिए। इसको अभी कहाँ यूज करते हैं? ब्रिटेन में अधिकतर यूज किया जाता है कुछ कुछ कार्यों के लिए, ठीक। केबल में मॉडम क्या है? तो केबल मॉडम ये एक प्रकार का नेटवर्क ब्रिज होता है, ठीक है, नेटवर्क ब्रिज, याद रखना। ये क्या करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी जो चैनल रहता है उसके माध्यम से द्विदिशात्मक, ठीक है, द्विदिशात्मक को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन, ठीक, 2 डायमेंशनल, ठीक है। ये क्या करता है? डेटा को संचार प्रदान करता है। जो केबल मॉडम रहता है नेटवर्क को द्विदिशात्मक संचार प्रदान करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? याद रखना इसमें बोला गया है कंप्यूटर वायरस, ठीक है। तो दिया हुआ है क्रीपर, स्पाइडर, पांडा, पेंगुइन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा क्रीपर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, क्रीपर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ये इन लोग इसके बारे में कुछ जान भी लीजिए, ठीक है। क्रीपर क्या होता है? ये जो क्रीपर है ये सबसे पहला वायरस है, ठीक। जो क्रीपर है ये क्या है? सबसे पहला वायरस है। क्या वायरस है? तो कंप्यूटर का वायरस है, कोरोना वायरस टाइप का मत समझ लेना, ठीक है। और ये कब
पता चला है इसका? तो 1971 में पता चला है। और इसको जो बनाया है वो कौन था? बीबीएन में बनाया गया था, जिसका नाम था बॉम थॉमसन। ठीक है, बॉम थॉमसन इसको इसके द्वारा बनाया गया था। ठीक, और ये क्या करता है? एक डुप्लीकेट प्रोग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है? डुप्लीकेट प्रोग्राम होता है ये, जो क्या करता है? डुप्लीकेट प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसको जब पहली बार बनाया गया तो इसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं था। भले ये नुकसान पहुंचाता है, लेकिन पहला इसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं था। ठीक है, याद रखना। बल्कि क्या करना था? जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है, ठीक है, ए में मोबाइल एप्लीकेशन होता है, इसको चित्रित करना था। ठीक, ये इसका उद्देश्य था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पैच। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पैच। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें पूछा गया है ईव्सड्रॉपिंग प्रकार के सब साइबर हमले का उदाहरण है। तो जो ईव्सड्रॉपिंग है ये किस प्रकार के साइबर हमले का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा फिशिंग। ठीक है, फिशिंग इसका राइट आंसर है। देखिए, इस फिशिंग को क्या बोला जाता है? तो इसको स्नूपिंग भी बोला जाता है। ठीक है, स्नूपिंग याद रखना, स्नूपिंग अटैक के नाम से जाना जाता है। जो ईव्सड्रॉपिंग एक प्रकार का क्या है? साइबर अटैक है ये। ठीक है, उसी प्रकार इसको फिशिंग अटैक के नाम से जाना जाता है, स्नूपिंग अटैक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो प्रतिष्ठित कंपनी, इसमें क्या होता है? कोई भी जो फेमस कंपनी है या प्रतिष्ठित कंपनी है उसके नाम पे फर्जी ईमेल आईडी भेजा जाता है। ठीक है, फर्जी ईमेल आईडी क्या भेजा जाता है? फर्जी ईमेल आईडी भेजा जाता है। और उसमें क्या किया जाता है? आपका जो क्रेडिट नंबर है, ठीक है, उसको और पासवर्ड को उसके थ्रू आप लोग से मांग लिया जाता है, या वो अपने आप क्या कर लेता है? रीड कर लेता है, अपने आप देख लेता है। ठीक, जिससे क्या होता है? साइबर अटैक होता है, जिसको बोला जाता है ईव्सड्रॉपिंग अटैक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन ट्रोजन हॉर्स के बारे में गलत है? तो दिया हुआ है ट्रोजन हॉर्स खुद को अन्य फाइलों में इंजेक्ट कर सकता है, अन्यथा खुद को प्रचारित कर सकता है। तो ये क्या है? ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर नहीं है मतलब ये राइट पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये सही है, लेकिन इसमें बोला गया गलत कौन सा है? तो देखिए, ट्रोजन हॉर्स एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे अक्सर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजा जाता है। तो ये क्या है? गलत है। ठीक, आगे भी देख लेना, ऐसा नहीं कि पहला जो गलत मिल गया टिक मारे और निकल चले दूसरे में। तो देखिए, ट्रोजन हॉर्स का अर्थ है किसी को धोखा देकर किसी हमलावर को सुरक्षित रूप से सुरक्षित क्षेत्र में आमंत्रित करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? सही पॉइंट है। याद रखना आप लोग कि जैसे मान ले जाए पहले में क्या मिल गया? गलत, तो इसको टिक मार के निकल जाए, ये भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसका जो पैटर्न है ये काफी चेंज हो गया है। जैसे हाल ही में कुछ कुछ एग्जाम में देखने को मिला, ये पेन का पता नहीं क्या दिमाग है इसका, बार बार मिट जा रहा है अपने आप। तो कुछ एग्जाम में देखने को मिला है कि कोई क्वेश्चन रहता है, उसका डायरेक्ट जो आंसर रहता है वो नहीं दिया रहता है, उससे जो निकटतम का आंसर रहता है वो दे दिया रहता है। याद रखना। तो यदि ये भी गलत हो गया, कोई नेक्स्ट पॉइंट मिला गलत पॉइंट, तो आप लोग को देखना है कि ये दोनों में से निकटतम कौन सा है, उसको टिक लगाना है। तो इस प्रकार से आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से देख लिए रहना। तो ये जो सी है ये सही है, डी भी सही है। ट्रोजन हॉर्स हमलावर कोड या सॉफ्टवेयर का एक दुर्भावपूर्ण बीट है। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका राइट आंसर पता चल गया ना, गलत कौन सा है? तो वो है बी। कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर वायरस का फुल फॉर्म बताइए, कमेंट करके बताना। मेरे बताने से पहले जिन लोग को पता होगा उन लोग ईमानदारी के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस
ये क्या है, अंडर सीज है, ठीक है, ये अंदर नहीं है, ये अंडर सीज है, ठीक, ये इसका राइट आंसर है, ठीक। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ठीक है। और ये जो होता है कंप्यूटर वायरस, ये क्या होता है, एक प्रकार का मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, याद रखना। वायरस एक प्रकार का डेस सॉफ्टवेयर है, पूछ देगा ऑप्शन में मेलिशियस रहेगा तो मेलिशियस को राइट मारना, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क के फाइल सिस्टम में कौन सा वायरस परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लस्टर वायरस, क्योंकि जो क्लस्टर वायरस होता है वो डिस्क के फाइल सिस्टम में परिवर्तन करता है, ठीक है, परिवर्तन करता है। इसी प्रकार जैसे और क्लस्टर वायरस का एग्जांपल ले, उदाहरण ले, ठीक है, तो इसमें इसका एग्जांपल है जैसे कि DIR2, ठीक है, ये क्या है, एक वायरस का नाम है, ठीक। DIR2 एक प्रकार का वायरस है जो क्या करता है, डिस्क के फाइल सिस्टम को परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वायरस MS शब्द की महत्वपूर्ण फाइलों को संक्रमित करता है। मेरा तबीयत खराब हो जाने के कारण अच्छे से आप लोग को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ा लूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 15 में है, कौन सा वायरस MS शब्दों की महत्वपूर्ण फाइलों को संक्रमित करता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मैक्रो वायरस, ठीक है। जो मैक्रो वायरस होता है ये क्या करता है, MS जो शब्द होता है इसके महत्वपूर्ण फाइलों को संक्रमित करता है, मतलब क्या हो जाता है, करप्ट दिखाने लगता है, ठीक है, करप्टेड लिखा जाता है, फाइल इज करप्टेड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ बोला गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो देखिए करस्पर्सकी, ठीक है, ये जो दिया हुआ है कसपर्सकी, ये क्या है, एक प्रकार का एंटीवायरस है, ठीक है, एंटीवायरस है। जो नॉर्टन है ये भी क्या है, एंटीवायरस है। क्विक हिल काफी फेमस एंटीवायरस है, ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा क्विक हिल, जिसका प्राइस अभी कितना है, 1000 रुपये है, लेकिन आप यदि कोई लोकल स्टोर में डलाएंगे तो 800 से 600 के बीच में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्विक हिल है। और ट्रोजन क्या है, तो ट्रोजन ये एंटीवायरस नहीं है, याद रखना, जो ट्रोजन है वो एंटीवायरस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ट्रोजन क्या है, ट्रोजन एक प्रकार का जो वो होता है ना, मिसलेनियस जो आप लोगों को मैं पहले बताया, ठीक है। तो मिसलेनियस ये वो वायरस, मिसलेनियस भी कई प्रकार का होता है, एक वायरस वाले में होता है, एक नॉन वायरस में होता है। तो ये क्या है, मिसलेनियस कोड होता है ये, ठीक है, जो क्या करता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ये क्या है, मिसलेनियस कोड रहता है, ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या हुआ, मिसलेनियस मतलब वायरस ही हुआ ना यहाँ, लेकिन याद रखना कि जो मिसलेनियस है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है, याद रखना ना। एक होता है वायरस से संबंधित होता है और एक होता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर जिसका कई कार्यों में यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे वो क्या रहेगा, वायरस रहेगा। तो जो ट्रोजन है वो एक प्रकार का क्या है, वायरस है, और जो ये तीनों हैं ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का एंटीवायरस है, ठीक, याद रखना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा वायरस कंप्यूटर सिस्टम से आगे निकल जाता है जब वह सूचना को बूट और नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, स्टील्थ वायरस, ठीक। ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रतिक्रिया रहता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रतिक्रिया पॉइंट रहता है, जो रिस्पॉन्स देता है हम लोग को, उसको क्या करता है, ये अटैक कर देता है, ठीक है, अटैक करता है, उसको ये संक्रमित करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो बता रहा हूँ ये आप लोग को भले मजाक लग रहा होगा, ठीक है, कई लोग को लग रहा है क्या मजाक, कमेंट करके बताना तो किसको किसको लगता है, तो लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी देखे होंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो यहां बोला गया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? जो यूजर के द्वारा क्या करता है, कंप्यूटर को दिया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है। तो इसके लिए एक माध्यम लगता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि कमांड कैसे दे दिया जाए, ये अपने आप समझ लिया जाए, मन की बात पढ़ ले, ऐसा नहीं है। इसके एक तरीके का माध्यम है, जैसे कि कुछ टाइपिंग करना रहेगा, टाइपिंग लिख के देंगे तो हम किसका यूज करेंगे? कीबोर्ड का, ठीक है। यदि पॉइंटर का माध्यम देंगे, किसी को क्लिक करना रहेगा तो हम किसका? माउस का यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, मतलब यूजर्स से किस में जाएगा? ये कंप्यूटर में जाएगा, और जो कंप्यूटर से बाहर यूजर को शो होगा वो क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। तो हमको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये जो रीडर है ये क्या करता है? रीडर कोई भी कोड हो गया, ठीक है, या कैरेक्टर बार कोड हो गया, उसको रीड करके कंप्यूटर को देगा। और इंकजेट प्रिंटर क्या करेगा? जो कंप्यूटर में रहेगा उसको प्रिंट करके यूजर को देगा। हेडफोन क्या करेगा? कंप्यूटर के जो गाना रहेगा उसको हेडफोन क्या करेगा? आउटपुट करेगा यूजर को। प्रोजेक्टर क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? आउटपुट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। पेरिफेरल डिवाइसेस ये क्या होता है? जो आईओ इंटरफेस के माध्यम से किसमें? कंप्यूटर में जुड़ा होता है, ठीक है, आईओ इंटरफेस, इसके माध्यम से कंप्यूटर में ये जुड़ा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 21। स्क्रीन का रिजोल्यूशन डैश डैश के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है डॉट्स, कलर्स, पिक्सल प्रति इंच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पिक्सल प्रति इंच आ जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है? पीपीआई बोला जाता है, पिक्सल प्रति इंच, ठीक है, पिक्सल पर इंच, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है? तो यहाँ देखिए कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी का उदाहरण तो कौन सा है वो? तो वो है एकीकृत सर्किट, ठीक है, एकीकृत सर्किट जो है कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है। इसको कब बनाया गया? 1964 से 1971 के मध्य, ठीक है। कब? तो 1964 से 1971, ठीक है, याद रखना 1971, इसके बीच तक ये था, ठीक है। और ये क्या करता है? तो ये करता है 1 सेकेंड में अरबवे हिस्से में निर्देश देता है, ठीक है। कितने हिस्से में? अरबवे हिस्से में। क्या करता है? निर्देश देता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इससे पहले देखिए, नेक्स्ट देखने से पहले इसके बारे में और जान लीजिए, क्योंकि 2016 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों साल ये काफी ट्रेंड में रहा है। तो इससे रिलेटेड और कुछ बात देख लीजिए आगे। जो पीढ़ी दिया हुआ है पहले कॉलम में, दूसरे में समय अवधि दिया है, तीसरे में व्याख्या दिया हुआ है। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ये 1940 से 1956 के बीच रहा है। इसका उपयोग क्या? व्याख्या देखिए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो सर्किट है, सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है और मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पीढ़ी में कंप्यूटर बहुत बड़े थे और वे पूरे कमरे में को ले लेते थे, मतलब उसका आकार किसके? एक रूम के साइज के बराबर होता था, ठीक है, रूम के साइज के बराबर। दूसरा देखते हैं 1956 से 1963 के बीच इसका अवधि था। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, जबकि पहली में सर्किटरी, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से पूछा गया था कि 2016 के मैं क्वेश्चन पेपर आप लोग को प्रोवाइड कराया हूँ, प्रीवियस ईयर का जो सीएस है कंप्यूटर से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसको अपलोड कराया हुआ हूँ। जिन लोग नहीं देखे हैं उन लोग जाके जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें आप लोग को बताया गया है, तो वो सर्किटरी का यूज करा हुआ था, ठीक। तो अब देखते हैं तीसरा में। देखिए ये तो आप लोग पढ़ लेना व्याख्या इसका। 1964 से 1971 के बीच टाइम था।
तो इसमें किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये अरबवे हिस्से को निर्देश करता है। उसी प्रकार चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है, तो होता है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका, माइक्रो प्रोसेसर का। इसी प्रकार जो अभी का जनरेशन का, अभी के पीढ़ी का है, ठीक है, अभी के जनरेशन का, तो इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, कृत्रिम दिमाग बोलते हैं जिसको, कृत्रिम दिमाग, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो दिया हुआ है ये चौथी पीढ़ी का है, और ये जो दिया हुआ है ये अभी का है, ये आधुनिक का है, ठीक है, जो वर्तमान का है, प्रेजेंट का है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किसी भी ड्राइव में सभी टेस्ट फाइलों को खोजने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, star.txt, ठीक, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सीडी रोम किसका एक प्रकार है, तो सीडी रोम किसका एक प्रकार है, तो यह है ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है, जिसको 1960 में क्या किया गया था, 1960 के लास्ट में, ठीक है, 1960 जो दशक है इसके लास्ट में ये क्या हुआ था, विकसित हुआ था, ठीक, विकसित हुआ था। कौन सा, ऑप्टिकल डिस्क, जो क्या है सीडी रोम का एक प्रकार है। उसको किसके द्वारा किया गया था, तो इसको किया गया था जेम्स टी रसेल के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फ्लिट्स नाम के अपने फीचर्स को बंद किया, तो वो है ट्विटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इन्होंने 2020 में ये लॉन्च किया था, ठीक है, इसका शुरुआत 2020 में किया था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, अभी बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। किस सोशल मीडिया दिग्गज ने अपने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया है, ठीक है, कौन सा टूल, तो बिजनेस सूट, याद रखना ना। तो इसका ऑप्शन जो है ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक और वीचैट, ठीक है, ये टिकटॉक रहता है यहाँ हलंत, ये ऊपर में रहता कॉमा, ठीक, क्या बोलते हैं, कॉमा नहीं बोलते इसको ना, अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, फेसबुक इसका क्या है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किस देश ने सोशल मीडिया तक पहुंचने के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एक ब्लॉग क्या है, तो ब्लॉग किसको बोला जाता है, ये आप लोग को पता होगा कि कोई भी दर्शक है, दर्शक को क्या करते हैं, अपने जानकारी प्रोवाइड करने के लिए अपने जो सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया अकाउंट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोरी डालते हैं। वो किस माध्यम से डालते हैं, वीडियो के तौर पे डाला जाता है, ठीक है, वीडियो के तौर पे, तो उसको बोला जाता है, उस छोटे से क्लिप वीडियो को ब्लॉग बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों आ जाएगा, वीडियो लॉग और वीडियो ब्लॉग, ये दोनों क्या है, एक ब्लॉग ही है, ठीक है, लेकिन ब्लॉग गतिविधि का लॉग है, ये गलत है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। IPv6 की लंबाई डैश है, तो ये क्या है, इसकी लंबाई 128 बिट्स होता है, ठीक, याद रखना 128 बिट्स। इसका मतलब क्या होता है, IPv6 का मतलब, इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IP का मतलब क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक, और ये क्या हो गया, वर्जन, VIRSION, ठीक, वर्जन 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर में DMA का अर्थ क्या होता है, तो DMA इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है डीलर मैसेज एक्टिविटी, ठीक है, ये क्या करता है, मैसेज का जो एक्टिविटी है उसको क्या करता है, डीलिंग करता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 है, DMA का अर्थ, तो इसमें आ जाएगा डीलर मैसेज एक्टिविटी। इस प्रकार ये जो 30 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट और इसका जो कंप्यूटर सेक्शन है इसका नेक्स्ट पार्ट 3 अपलोड होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।